कहानी स्टार्ट होती है एक औरत से जो घबराहट में किसी चीज़ को कपड़े के अंदर बांध रही होती है और फिर वो उस चीज़ को डस्टबिन में डाल देती है और अपनी बेटी क्लेयर को साइकिल चलाने के लिए बाहर भेज देती है। क्लेयर के साथ उसका कुत्ता मैक्स भी होता है। जब क्लेयर वापस आती है तो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत परेशान होती है। उसके बाद कहानी आगे चली जाती है। अब क्लेयर बड़ी हो चुकी है। अब भी उसे उसकी माँ की मौत के ख्वाब परेशान करते हैं। उसके साथ वही कुत्ता मैक्स भी है। क्लेयर अपने डैड जॉनथन के साथ रहती है जो सिटी में कूड़ा जमा करने का काम करता है। क्लेयर तैयार होकर स्कूल जाती है। रास्ते में उसे उसकी नेबर मिस डिसूजा मिलती हैं और फिर उसके अंकल अगस्त भी मिलते हैं। स्कूल पहुंचने ही वाली होती है कि उसके स्कूल की एक लड़की डार्सी उसे अपनी कार से टक्कर मार देती है और उसके पाँव में चोट भी आती है, लेकिन वो फिर भी स्कूल चली जाती है। वो अपने डैड जॉनथन को कचरा उठाते देखती है तो उसके पास जाकर बोलती है कि पापा प्लीज़ जाएं यहाँ से, ये मेरा स्कूल है। वहाँ सब बच्चे क्लेयर को तंग करते हैं और उसके डैड की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में उसकी सिर्फ दो ही दोस्त होती हैं, जून और मैरिडिथ, वो भी इसलिए कि उसकी तरह उन्हें भी स्कूल में सब परेशान करते थे। क्लेयर को एक लड़का पॉल बहुत पसंद था, लेकिन उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। दूसरी तरफ क्लेयर के बाप को कूड़ा जमा करते हुए एक बहुत ही पुराना बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और उधर डार्सी क्लेयर को तंग करने आ जाती है, लेकिन क्लेयर उसे मुंह तोड़ जवाब देती है जिससे डार्सी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। और फिर उसकी बहस बढ़ गई और दोनों लड़ पड़ी और बाकी सारे बच्चे उन दोनों की वीडियो बनाने लगे और एक टीचर ने आकर झगड़ा ख़त्म करवाया। जब क्लेयर घर आई तो उसके बाप ने उसे बताया कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। वो अंदर जाकर देखती है तो उधर वो पुराना म्यूज़िक बॉक्स होता है। उसने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उसके बाद उसकी नज़र उस पर लिखी कुछ चाइनीज़ लाइंस पर पड़ी जिसका मतलब था 7 विशेस। क्लेयर को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने बॉक्स को वापस रख दिया और तब उसकी दोस्त उसे कॉल करके बोलती है कि इंस्टा चेक करो। तो वो इंस्टा चेक करती है तो पता चलता है कि डार्सी ने उसकी लड़ाई वाली वीडियो इंस्टा पर डाल दी और साथ क्लेयर के बाप की कूड़ा उठाने वाली वीडियो भी इंस्टा पर वायरल कर दी। ये देखकर क्लेयर को बहुत गुस्सा आया और उसने म्यूज़िक बॉक्स पर हाथ रखा और मांगा कि डार्सी बदसूरत हो जाए। उसके बाद क्लेयर देखती है कि उसका कुत्ता मैक्स उसके रूम में नहीं आ रहा, वो बस उस म्यूज़िक बॉक्स को घूर रहा है। उसके बाद क्लेयर सो जाती है। रात को वो म्यूज़िक बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है और उससे म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है, लेकिन क्लेयर के उठने से पहले ही वो बंद हो जाता है। अगली सुबह जब डार्सी उठती है तो वो देखती है कि उसके पूरे जिस्म पर काले धब्बे पड़ गए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा जाती है और जल्द ही ये बात इंस्टा पर वायरल हो जाती है। क्लेयर को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब उसकी विश की वजह से हुआ, इसीलिए उसने उस मैजिक बॉक्स की पिक बना ली ताकि बाद में उसके बारे में इंक्वायरी कर सके। तभी क्लेयर को ख्याल आता है कि उसका कुत्ता मैक्स काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आया। वो कुत्ते को ढूंढने लग जाती है, लेकिन आवाज़ देने पर भी वो नहीं आता। क्लेयर देखती है बाहर कुत्ते की बॉडी को चूहे खा रहे होते हैं। उसे मैक्स को खोने का बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसकी माँ की निशानी थी। क्लेयर उस मैजिक बॉक्स पर लिखी चाइनीज़ लाइंस का मतलब समझने के लिए अपने चाइनीज़ टीचर से बात करती है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि ये बहुत ही पुरानी चाइनीज़ है, इसे कोई स्कॉलर ही समझ सकता है। उनकी ये बात वहीं पर खड़े एक लड़के ने सुन ली। उसका नाम रायन था। वो क्लेयर को बोलता है कि उसकी एक कज़न एंशिएंट चाइनीज़ लैंग्वेज पर रिसर्च कर रही है, वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन क्लेयर उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। उस रात जब वो घर होती है तो वो इंस्टा पर पॉल की एक और लड़की के साथ फ़ोटोज़ देखती है और फिर से मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल करती है। वो मांगती है कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए और अगले ही दिन वो देखती है कि पॉल उससे मिलने आया है और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर से फ्लर्ट करने लगता है। फिर से वो म्यूज़िक बॉक्स ओपन होता है और वही म्यूज़िक प्ले होने लगता है। तभी क्लेयर के अंकल अगस्त नहाने के लिए जाते हैं। उनका पाँव बाथटब में फिसल जाता है और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जब क्लेयर घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि अंकल अगस्त की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसके अंकल उसके लिए कुछ नहीं छोड़ गए। तभी वो मैजिक बॉक्स उठाती है और विश करती है कि उसके अंकल की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। और उसी वक्त जॉनथन को एक फ़ोन आता है
और उसे बताया जाता है कि अंकल अगस्त की सारी प्रॉपर्टी की मालिक अब क्लेयर है। अब वो अपना सामान बांधकर अंकल अगस्त के आलीशान घर में रहने के लिए जाते हैं। अब क्लेयर अमीर हो चुकी थी, वो ज़िंदगी के मज़े लेने में मसरूफ़ थी। वो अपने दोस्तों पर बहुत पैसा खर्च करती थी और अपनी ज़िंदगी में गुम हो गई थी। और फिर एक शाम म्यूज़िक बॉक्स फिर से ओपन हुआ और फिर से वही म्यूज़िक बजने लगा। क्लेयर की नेबर मिस डिसूज़ा किचन में काम कर रही थी और उनसे बेहतियाती में वॉशिंग मशीन का बटन ऑन हो गया और उनके बाल उसमें फंस गए। मशीन ने उनके बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि उसकी वजह से उनकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद अगले दिन पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और क्लेयर को प्रपोज़ कर देता है और डेट के लिए पूछता है, तो क्लेयर उसे सोच के जवाब देने के लिए कहती है। उसी शाम वो रायन से मिलती है और उसकी हेल्प लेती है। रात को वो दोनों उसकी कज़न से मिलने जाते हैं। रायन की कज़न म्यूज़िक बॉक्स को देखती है और क्लेयर को बताती है कि ये मैजिक बॉक्स अपने मालिक की 7 विशेस पूरी करेगा और उसकी नज़र बॉक्स की असल मालिक के नाम पर पड़ती है, जो थी लूमा। वो लूमा को सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि लूमा की पूरी फैमिली को गुंडों ने ख़त्म कर दिया था। तो उसने अपने म्यूज़िक बॉक्स को आगे रखा और शैतान की पूजा करने लगी और आखिर शैतान ने उसकी सुन ली और उसने शैतान के साथ मिलकर उन सब से बदला लिया और एंड में लूमा को भी मौत ने गले लगा लिया। तब से ये म्यूज़िक बॉक्स शैतान की मीरास है और उस म्यूज़िक बॉक्स पर कुछ लाइंस बहुत मुश्किल वर्ड्स में थी, जिसकी वो पिक बना लेती है और अपने दोस्त को उसका मतलब बताने के लिए भेज देती है। अब क्लेयर और रायन घर आ रहे होते हैं तो क्लेयर की नज़र अपने डैड पर पड़ती है, जो कि कूड़े से कुछ उठा रहे थे। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। वो घर आकर मैजिक बॉक्स के विश करती है कि उसके डैड सुधर जाएं। और तभी जॉनथन क्लेयर के दोस्तों के सामने म्यूज़िक प्ले करने लगता है, जिससे क्लेयर बहुत खुश होती है। और तभी मैजिक बॉक्स ओपन हो जाता है और म्यूज़िक प्ले करता है और दूसरी तरफ रायन की कज़न को उन लाइंस का मतलब मिल जाता है, जिन्हें जानकर वो सुन पड़ जाती है। और तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। वो उन लाइंस का मतलब टाइप करके रायन को मैसेज करने ही लगती है तो तेज़ हवा चलती है और उसका फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और अंदर रूम में जाने लगती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और एक स्टैचू की नोक उसके पेट में घुस जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब रायन उसके घर आता है तो उसका फ़ोन देखता है और फ़ोन पर लिखा हुआ मैसेज देखकर डर जाता है, लेकिन उसे उधर अपनी कज़न की लाश मिलती है। वो स्कूल आकर क्लेयर को बताता है कि उन लाइंस का मतलब है वो मैजिक बॉक्स हर विश के बदले एक इंसान की जान लेगा। रायन क्लेयर से पूछती है कि उसने कल रात कोई विश की थी, तो क्लेयर साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर पॉल फिर से उसे डेट के लिए पूछता है तो वो डेट पर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे अब भी इंस्टा पर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो वो फिर से मैजिक बॉक्स से विश करती है कि वो स्कूल की सबसे फेमस लड़की बन जाए। तभी उसे पॉल का मैसेज आता है, जो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो पार्टी में जाती है और वहाँ जाते ही वो स्कूल की सबसे फेमस लड़की बन जाती है और सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ क्लेयर पॉल के साथ बहुत एंजॉय करती है और उसी रात क्लेयर को फिर से अपनी माँ की मौत का ख्वाब आता है, जिससे वो डर के उठ जाती है। तभी वो देखती है कि कोई उसके कमरे के बाहर है। वो वहाँ जाती है तो वो भाग गया होता है। उस दिन वो अपनी आंटी डिसूज़ा के घर जाती है तो उधर उनकी लाश देखकर वो बहुत डर जाती है। उसे इस बात का यकीन आ जाता है कि वो मैजिक बॉक्स सच में लोगों की जान ले रहा है। वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त म्यूज़िक बॉक्स को फेंकने का कहते हैं। वो उस बॉक्स को फेंकने जा रही होती है तो उसे अपने बाप के गाने की आवाज़ आती है। तो वो सोचती है कि बाद में कभी फेंक दूंगी और वो बॉक्स को वापस ले आती है। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चों को एक पार्टी में बुलाया जाता है तो क्लेयर भी वहाँ जाती है। वो पॉल के साथ होती है। उसे किस करने वाली होती है कि उसके फ़ोन में अपनी पिक देखती है। उसे पता चल जाता है कि उस रात पॉल ही उसके घर आया था, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। उधर फिर से म्यूज़िक बॉक्स ऑन होता है। दूसरी तरफ मेरेडिथ को डांस करते हुए दिखाते हैं। इधर म्यूज़िक बॉक्स से म्यूज़िक बजता है और उधर मेरेडिथ लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सब ये देखकर डर जाते हैं। रायन क्लेयर को उधर से ले जाता है
और क्लेयर को बताता है कि वो बहुत दिनों से इस बॉक्स पर रिसर्च कर रहा है। वो बताता है कि इस बॉक्स के सारे मालिक अपनी 7th विश के बाद ज़िंदा नहीं रहे, जिसका मतलब है 2 विशेस के बाद क्लेयर भी मर जाएगी। तो वो उस बॉक्स को तबाह करने का सोचते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस बॉक्स को तबाह नहीं कर पाते, तो वो उसे छुपा देते हैं। उसी रात पॉल क्लेयर से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है और पॉल को चोट लग जाती है। वो क्लेयर एम्बुलेंस को बुलाती है और अगले दिन क्लेयर और रायन देखते हैं कि वो बॉक्स वहाँ से गायब है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया है। सबसे पहले क्लेयर और उसके डैड को उसके अंकल के घर अगस्त के घर से निकाल दिया गया और स्कूल के बच्चे फिर से क्लेयर को तंग करने लगे। तभी क्लेयर को पता चलता है कि वो बॉक्स जून ने चुराया है। मेरेडिथ की मौत के बाद वो डर गई थी और वो कहती है कि उसने सबके भले के लिए इसे छुपाया है, लेकिन क्लेयर को किसी के जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस वो बॉक्स चाहिए था। वो जून से बॉक्स लेके वहाँ से भागती है और क्लेयर स्टेयर से गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट भी आती है। उसके बाद क्लेयर उस बॉक्स को लेकर घर आ जाती है और उसे मांगती है कि उसकी मॉम वापस आ जाए, और तभी क्लेयर देखती है कि उसकी मॉम वापस आ गई और उसके 2 और छोटे बहन भाई भी हैं और पूरी फैमिली बहुत खुश है। अब क्लेयर बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता चलता है कि इस बॉक्स की पहली मालिक उसकी माँ ही थी और कहानी के स्टार्ट में उसने यही बॉक्स फेंका था और उसकी मौत हो गई थी। और तभी वो म्यूज़िक ओपन होता है और क्लेयर देखती है कि जॉनथन का दरख्त काट रहा है। वो अपने बाप को बचाने के लिए भागती है, उन्हें आवाज़ देती है और उसके बुलाने से उस आदमी का बैलेंस ख़राब हो जाता है और कटन जॉनथन पर चल जाता है। अपने बाप की लाश देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो फ़ौरन उधर जाती है और मैजिक बॉक्स से मांगती है कि वो उसी दिन में पहुंच जाए जहां जॉनथन को वो बॉक्स मिला था। फिर उसकी आंख उसी दिन में खुलती है। अब मैक्स भी ज़िंदा है और वो सबसे खुशी से मिलती है और बिना टाइम वेस्ट किए उस बॉक्स को उठा लेती है और एक कपड़े में बांध कर रायन को दे देती है और छुपाने का बोलती है, लेकिन वो भूल जाती है कि अभी रायन तो उसे जानता ही नहीं और उसकी बात समझता भी नहीं। वो रायन को किस करती है और उसे डेट के लिए पूछती है। वो मान जाता है। क्लेयर वहाँ से वापस आ रही होती है तो आंटी टेसूजा की गाड़ी टकराती है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है और यहीं पर अपनी 7 विशेस के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।